1990 में एक मूवी आई जो था आशिकी 1 और वो मूवी जो है बहुत बड़ी म्यूजिकली ब्लॉकबस्टर हुई और उसके बाद लगभग 23 साल के बाद 2013 में आई आशिकी 2 और वो एक अलग मैडनेस फैला गया। उसकी हद ये थी कि कई जगह पे एक अकेले बंदे ने पूरा थिएटर का टिकट बुक करके अकेले उस मूवी को देखा। पहला रीजन ऑफ कोर्स कहानी था जो कि दिल को छू जाता है और दूसरी रीजन जो है श्रद्धा कपूर थी। अब अनाउंस किया गया है आशिकी 3, लेकिन इस मूवी के बारे में इतना लाइटली बता करके रखा गया जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते। आशिकी 1 और 2 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रह चुकी है और आशिकी 3 इतने चुपचाप से आया है ना, बिल्कुल ये आशिकी 2 जैसा हो सकता है। चलो आशिकी 1 और 2 के पीछे का रीजन बता देता हूँ। आशिकी 1 में जो है नदीम श्रवण का म्यूजिक था और एक म्यूजिक एल्बम था जो इतनी हिट लगी, इतनी दमदार लगी, भट्ट साहब को इतनी दमदार और इतनी मस्त लगी कि भाई उसके ऊपर में कहानी लिख डाला और फिर फिल्म रिलीज किया। जनरली होता यह है कि स्टोरी लिखी जाती है, फिल्म बनाई जा रही होती है और साथ साथ उसके अनुसार जो है गाने बना करके रेडी की जा रही होती है, लेकिन आशिकी 1 में ऐसा नहीं था। आशिकी 1 में एक पूरा का पूरा एल्बम पसंद आ गया, फिल्म के तौर पे बना करके फिर लोगों के सामने में प्रेजेंट किया गया। आशिकी 2 की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत बड़ा म्यूजिकल हिट था जिसमें अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह बहुत ज्यादा उभर करके सामने आए और इस बार जो है म्यूजिक जीत गांगुली की थी। और जीत गांगुली जो है बंगाली इंडस्ट्री में उनकी क्या पकड़ है, उनका म्यूजिक सेंस को किस तरह से लिया जाता है वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इतना समझ लो कि मोस्टली जितने भी दमदार गाने नए जमाने वाले हैं वो सब के सब जीत गांगुली की कंपोजिशन है। जैसे कि एक गाना है ना जाने कोई, उसका बंगाली वर्जन था देखे चौकी, कुछ ऐसा था। इसके अलावा ब्लड मनी में मैं तो बस तेरी चाहत में कुणाल खेमू रहते उसमें और उसका ओरिजिनल वर्जन जो है एकमू तो शॉप नोचे। तो भाई ये सारे गाने जो है जीत गांगुली के कॉम्पोजिशन पे थी और वैसे ही आशिकी 2 में जो है मैक्सिमम 80% गाने जो है वो बंगाली वर्जन में ऑलरेडी बन चुका था, बस उसका एक रीमेक उठा करके डाल दिया गया था। आशिकी फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा जान अगर आज तक कुछ रहा है तो वो है म्यूजिक। अभी मैं क्यूरियस हूँ कि आशिकी 3 में म्यूजिक क्या होने वाला है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि आशिकी 3 में हीरो कौन है। अगर आपको पहले से ये न्यूज पता है कि आशिकी 3 आ रही है तो आपको ये भी पता होगा कि उसमें एक्टर किसको सेलेक्ट किया गया है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन वो बंदा है जो कि आज तक सिर्फ कॉमेडी जॉनर में अपने आप को ब्लॉकबस्टर साबित किया है। मतलब उनका मोनोलॉग एकदम सा परफेक्ट रहता है और लोग उनके मोनोलॉग को ही देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन देखना अब ये रहेगा कि एक फुल फ्लेज रोमांटिक हीरो का कैरेक्टर कैसे प्ले करने वाले हैं। आशिकी फ्रेंचाइजी को देख करके समझ में आ चुका है कि उनके हर सीक्वेंस में जो है नए हीरो और नए हीरोइन होंगे और उसके बाद से पता नहीं उनके करियर का क्या होगा। राहुल रॉय गायब, आदित्य रॉय कपूर गायब, मतलब और वो पीक पे आया ही नहीं बंदा। अभी कार्तिक आर्यन, मैं बहुत ज्यादा डरे हुआ हूँ। अब सोच रहे हो कि आशिकी 3 में भट्ट का मैजिक है तो भट्ट का मैजिक इस बार भी होगा। नहीं, इस बार उनका मैजिक फुल फ्लेज नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर के तौर पे आने वाले हैं अनुराग बासु और अनुराग बासु एक म्यूजिकल फिल्म बनाने में बहुत ही सक्षम है क्योंकि इससे पहले उनका टच मैंने देखा है। आशिकी मूवी का जो मेन एक फ्लेवर होता है कि प्यार प्लस सैडनेस, एक अलग तरह का पेन, उस चीज को क्रिएट करने में अनुराग बासु एकदम मास्टर है। जैसे कि उनका मुझे बेस्ट क्रिएशन अगर कुछ लगता है तो वो है बर्फी का दैट क्लाइमेक्स सीन, जिस तरह से वो जूता उड़ा रहा होता है, आपके इमोशन को एकदम सा टच करके जाते हैं और वो डायरेक्शन का ही कमाल रहता है। इस बार अनुराग बासु आने वाले हैं भट्ट साहब के साथ मिल करके और दोनों मिल करके इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और इस बार जो म्यूजिक होने वाला है वो प्रीतम का होने वाला है, जो कि अब वो कॉपी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं कि इधर से उठा के उधर पे चेप देते हैं, लेकिन उनका गाना जो है वो तो दमदार हो ही जाता है। तो इस बार मैं फिर से वेट कर रहा हूँ कि वो आशिकी वाला जो गाने का एक फ्लेवर होता है, मतलब गाना आते ही ब्लॉकबस्टर चार्टबस्टर हो जाता है, तो भाई मैं पूरी तरह से वेट कर रहा हूँ। वैसे आप बताओ आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो आशिकी 3 में, कि भाई डायरेक्शन को लेकर के, म्यूजिक को लेकर के, म्यूजिक डायरेक्टर को लेकर के, हीरो को लेकर के या फिर स्टोरी को लेकर के। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस अनाउंसमेंट। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।